नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। आपको जो रिपोर्ट बताएंगे लगभग वो सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर जानकारी मिलेगी जिससे आपका मुनाफा हो सके। और भाई, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं जिनसे आपका फायदा हो सके। ठीक है ना। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट दी जाती है दालों की और चने की तेजी मंदी की। यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 से 3 के बीच में रिटर्न में मिलेगी। साथ ही आपको वहाँ पे पल पल की अपडेट मिलेगी, जो पूरा दिन दाल बाजार में होगा सब बताया जाएगा आपको। सबसे पहले अपडेट हमारे व्हाट्सएप पे ही होती है। ठीक है। साथ ही आपको वहाँ पे मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, गेहूं के और आपको वहाँ पे तिल के तेल के, बासमती चावल के, परमल चावल के, ये सारे भी भाव दिए जाएंगे। और आपको वहाँ पे दिल्ली की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट मिलेगी और वहाँ पे हम हमेशा हाजिर हैं, अवेलेबल हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही भाई मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस दे सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए फीस लगती है, वो हमारी प्रीमियम सर्विस है, वहाँ जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जो भाई जुड़ना चाहे वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस रोड खड़ी मोटर दिल्ली चने का रेट आज का है 48.25 यानी कि 48.25 लॉरेंस रोड दिल्ली खड़ी मोटर का भाव है आज का। अब इस चने को खरीद के अगर मिल में चलाया जाए, सोडा स्क्रीन बनाया जाए, मशीन क्लीन किया जाए, कंकर पत्थर लिकड़े निकाल दिए जाए, बढ़िया चना तैयार होएगा। उसका रेट आज का 55.5 यानी 50 पैसा। और चना दाल छोटी वाली जो होती है वो 56 रुपये यानी कि 56 रुपीज़। अब बात करते हैं चने में आगे क्या होगा। देखिए चने में क्या, बाकी सब दालों में बताता हूँ आपको, एक पूरा सिस्टम से समझाता हूँ। देखिए, स्टॉक लिमिट लग चुकी है, सबको पता है। स्टॉक लिमिट लगने से क्या नुकसान हो रहा है, बाजारों में मंदा आ चुका है, गाहकी नहीं है, लिवाल नहीं है, बिकवाल है पर लिवाल नहीं है। तो आपको पता है कि स्टॉक लिमिट से बाजारों में दहशत हो गई है और ये लगाई भी इसीलिए गई ताकि बाजार में दहशत फैले और दालों के भाव ना बढ़े। ठीक है। अब आप कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर स्टॉक लिमिट से दहशत कैसे फैली। देखिए, एक पाइपलाइन होती है। कैसे, पहले जैसे कि मैं बहुत बड़ा कोई मिलर हूँ, मैंने पहले माल मंगाया, इंपोर्ट कराया, मैंने सपोज करते हैं मसूर, मैंने कनाडा से मसूर मंगाई, वो मेरे जहाज आके खड़े हो गए पोर्ट पे। उसके बाद मैंने ड्यूटी उसकी दी, सब कुछ करा, सब कुछ कानूनी कार्रवाई करके अपने गोदाम में कच्ची मसूर उतरवा ली। अब मैंने वो मिल में चलाई, बढ़िया, मैं अपना खर्चा निकाल के उसके बाद उसमें जो कॉस्टिंग है वो निकाली और अपना जो मार्जिन था वो रखा और उसके बाद अब मैं मार्केट में उसको बेचूंगा। अब मेरा कोई मार्का है, अब मैंने उसको बेचने के लिए मार्केट में दे दिया होलसेलर्स को, बड़े बड़े और जो भी दुकानदार हैं उनको। ठीक है। अब उनसे ले लिया रिटेल वालों ने। रिटेल वाले कौन, जो छोटे होलसेलर होते हैं, वहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। छोटे होलसेलर से फिर जो हमारी गलियों में दुकानें होती हैं ये लेके आते हैं, उसके बाद फिर हमारे तक पहुँचती है, हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब क्या बात हो रही है, लग गई स्टॉक लिमिट। अब जो जहाज आ रहे थे ना, जो 4 जहाज आ रहे थे वो एक भी नहीं आ रहा, एक आ रहा है, 1.5 आ रहा है, ये हालात हो गए हैं। और जो होलसेलर्स 200, 300 टन माल रखते थे, अब वो 100 टन पे आके अटक गए। एक दाल मिल वाला है, उसको 1000 क्विंटल का अगर इन्होंने दे दिया तो उसमें क्या होगा उसका, अब उसकी लागत भी 3-4 हज़ार क्विंटल की रोज की है। तो स्टॉक लिमिट से क्या हुआ, पूरी पाइपलाइन जो है प्रभावित हो गई, पूरी पाइपलाइन रुक चुकी है और सरकार को इस पर कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ेगा, वरना दाल व्यापारी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला जा रहा है और मारा जाएगा। ठीक है। तो ये स्टॉक लिमिट इन्होंने, देखो पहले इन्होंने जब फसल के टाइम पे क्या बोला कि माल को आप खरीदो, स्टॉक लिमिट नहीं लगेगी, विश्वासघात किया इन्होंने लोगों के साथ। उसके बाद एकदम से अचानक स्टॉक लिमिट लग गई सबकी। इन्होंने लोगों के लाखों रुपए गए हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है लोगों को, कम से कम बता रहा हूँ, ये मैं स्टार्टिंग है ये। उसके बाद पता नहीं कहाँ करोड़ों में नुकसान हुआ लोगों को। क्यों, एक इनके नाफेड बिक्री चना और एक स्टॉक लिमिट, ये 2 कदमों की वजह से। अगर सरकार अपने व्यापारियों के बारे में नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। तो सरकार ने ये नहीं सोचा, इस चीज का हमें बहुत ज्यादा खेद है। और अभी चने में आगे क्या होगा इसमें बताऊं मैं आपको। तो देखिए, जब तक स्टॉक लिमिट नहीं हटेगी और जब तक कोई ढील नहीं दी जाएगी, चना नहीं बढ़ने वाला, चना यहीं चलेगा 48 से 51 रुपए। और कल वाले कमेंट में एक भाई कह रहा था कि सर आप रोज एक ही रिपोर्ट दे रहे हो। भाई जी एक बात बताओ, जो रिपोर्ट मार्केट में होगी, जो मार्केट में चल रहा होगा, जो मार्केट में न्यूज होगी, वही बताएंगे ना आपको, या आप क्या चाहते हो अपनी तरफ से
कोई भी झूठी रिपोर्ट बना के आपको रोज रोज चेंज करके बताता रहूं। तो जो मार्केट में होगा वही हमारा काम है आपको बताना, इस चीज को समझिए। तो चने में भाव नहीं बढ़ेंगे, 4800 से 51 के आसपास चलता रहेगा। 51 से ऊपर होते ही फिर से कोई नया कानून आ जाएगा, समझ गए। तो सरकार का सबसे सिंपल सा उद्देश्य है, चने को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। दालों का राजा है, चना बढ़ेगा, सभी दालें बढ़ेंगी, सभी दालों को कम रेट में बेचना चाहती है सरकार। बयान भी दे रही है कि रिटेल में हमें रेट घटाने हैं, और क्या होगा इससे ज्यादा, ठीक है। तो चने के भाव अभी बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे। लॉन्ग टर्म में बात करें, देखिए दिवाली पे और अपना जो ये फिर त्योहारी सीजन शुरू होएगा, जो एक कहावत है आई तीज और भर गई बीज, उसके बाद फिर त्यौहार शुरू हो जाते हैं तीजों के बाद, ठीक है ना। तो अब देखिए तीज के बाद जैसे त्यौहार शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बेसन की खपत निकलेगी, डिमांड निकलेगी, और दिवाली पे भी लड्डू बनेंगे, मतलब ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद कहीं चने में डिमांड निकलने लग जाए, भाव बढ़ने शुरू हो जाए, उसमें भी अगर सरकार ने आयात खोल दिया, कोई टैक्स हटा दिया, जैसे कि अपना इंपोर्ट टैक्स सेस ड्यूटी हटा दी, तो तब भी रेट इतना नहीं बढ़ पाएंगे। समझते हैं बात का मतलब। तो बात वही निकल के आती है, जिन्होंने ब्याज का पैसा ले रखा, जो फंसे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, ब्याज भर के मर चुके हैं, भाई निकाल दोगे तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी चना बढ़ने वाला है, अभी समय लगेगा। और जिन लोगों का अपना पैसा है, होल्ड कर सकते हैं, तो आप लोग होल्ड करो। बढ़ना तो है ये, पर वही है, सरकार बीच में से हटेगी तो बढ़ेगा, पर कभी ना कभी तो हटेगी। कब तक चने को दाब के रखेगी, ठीक है ना। वो स्प्रिंग की वाली बात है, जितना दबाओगे ना उतना ऊंचा जाता है, तो कभी तो ऊंचा उठेगा, उसके लिए पर हम वेट कर सकते हैं। सरकार से ऊपर कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अभी हालात यही कहते हैं कि चने के अंदर अभी भाव नहीं बढ़ेंगे। कल यहाँ से 25-50 रुपए टूट जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब टूट सकते हैं। 48-25 भाव है आज, कल 4800 फिर से हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पे हम मूंग धोआ और मूंग साबुत की। मूंग साबुत खुले 71.5 यानी कि 71.50 पैसा, और मूंग धोआ खुले 70.5 यानी कि 78.50 पैसा। देखिए मूंग की रिपोर्ट दो आपको, तो मूंग में कोई जोश नहीं है, कोई जोर नहीं है, कोई तेजी नहीं है, यहीं पे ही चलेगी, 150 अप डाउन खेलती रहेगी मूंग की आइटम। इसमें स्टॉक ना करें, जरूरत का माल लें, माल को होल्ड नहीं करना है, सुबह लेके शाम को बेच के निकल जाना है। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो भाव स्टेबल है, स्थिर है। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुले 75.5 यानी कि 75.50 पैसा, मसूर खुले 76.5 यानी कि 76.50 पैसा। देखिए मलका मसूर की हालत भी यही कहती है। मलका मसूर में अभी फिलहाल क्या चल रहा है, मलका मसूर में अगर भाव बढ़ नहीं रहे हैं तो ज़्यादा घट भी नहीं रहे हैं। उसका कारण यही है कि माल नहीं है मंडियों में, मंडियाँ खाली पड़ी है। NCDX में मसूर नहीं आती, तो डिब्बे वाले व्यापारी भी इसको नहीं तोड़ पा रहे, इसलिए कहीं से दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत कहाँ आ रही है, दहशत है, हमारे पाइपलाइन खाली है, मैंने आपको बताया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में व्यापार नहीं हो रहा, व्यापार नहीं हो रहा, मांग नहीं निकल रही, मांग नहीं निकल रही, ग्राहक नहीं है, ग्राहक नहीं है, तेजी नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी, अपना नुकसान हो रहा है। तो ये सब कहानी है। बाकी कल की रिपोर्ट दो आपको, तो बाजार स्थिर है। आने वाले टाइम पर रेट बढ़ेंगे जरूर, पर वही बात आती है, हर दाल के लिए सेम चीज है, दहशत खत्म होनी चाहिए। व्यापारी दहशत में, व्यापारी के ऊपर ऐसे कंट्रोल किया हुआ है, तो व्यापारी कैसे काम करेगा, ठीक है ना। पतंग उड़ रही है तो उसको ढील तो देनी पड़ेगी ना आपको, तभी तो वो हवा में जाएगी, वही चीज़ है ये। तो अगर आप उसको खींचते ही रहोगे तो नीचे उतर आएगी वो, और ये सरकार खींचने में लगी हुई है। थोड़ा ढील दोगे तभी तुम अपनी मस्ती में उड़ेगी, और समझ रहे हो ना, तभी तो आकाश में जाएगी, आसमान की ऊंचाइयों में छुएगी, वही चीज़ है ये। ढील तो देनी पड़ेगी सरकार को, तभी कुछ होगा। बात करते हैं यहाँ पे अरहर की, यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 91.5 91.50 पैसा। देखिए ये अपना आयात खुला तब भी अरहर के भाव टूटे थे, उसके बाद से लेके अब तक नहीं टूट रहे थे। इन्होंने स्टॉक लिमिट लगा के फिर से भाव तोड़वाने शुरू कर दिए। 100 रुपये यहाँ से और टूट सकते हैं अरहर में कल। बाकी बर्मा से माल आने की संभावना बन चुकी है, माल लोड हो रहा है, पर कुछ सौदे कैंसिल भी हुए हैं। बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा प्रेशर नहीं बनेगा, कि दहशत कम हो जाएगी तो व्यापार कर पाएंगे आप, और अरहर में तेजी भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80 रुपीज। काबुली की रिपोर्ट यही कहती है कि काबुली के अंदर जोर तो है, दम तो है, तेजी तो है, पर ये दहशत खत्म होगी तभी तेजी आएगी। काबुली तो खामखा की मार झेल रहा है, दहशत और दालों के मंदी का प्रेशर झेल रहा है, वरना काबुली की तो कोई फसल आने वाली नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा, इसके तो रेट बढ़ने ही बढ़ने थे। अब की बार 100 पार जाना था काबुली, अगर ये सब नहीं होता, ये लॉकडाउन लगा और फिर ये नाफेड चना हुआ, नाफेड बिक्री कराई बाकी दालों की, और ये स्टॉक लिमिट, ये सब नहीं होता तो काबुली 100 पार जाने की संभावना थी अब की बार। पर सरकार को मालूम था इस बात का, इसीलिए इन्होंने सब किया और इनके भाव को कंट्रोल कर लिया। बाकी आगे चलकर बताऊं आपको, तो तेजी बनेगी, दहशत निकले तो तेजी बने। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो बाजार स्टेबल है, स्थिर है। बात करते हैं उड़द की आइटम की। उड़द दो खुले 92.5 यानी 92.50 पैसा। उड़द छिलका खुले 83.5 यानी कि 83.50 पैसा। उड़द साबुत खुली 80 यानी कि 80 रुपीज। उड़द की रिपोर्ट दो आपको, तो देखिए उड़द में भी यही दिखाई दे रहा है, अभी बाजार यहीं चलेगा, 150 अप डाउन रहेगा, ज्यादा लंबा छोड़ा तेजी मंदा नहीं होगा। आने वाले टाइम में बर्मा से माल आएंगे, अपने यहाँ की फसल भी 1-1.5 महीने में आ जाएगी, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है, उड़द में मंदा आना, मूंग की तरह मंदा आएगा उड़द में। पहले बता रहा हूँ मैं, जो भाई स्टॉक लेके चल रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और तेजी आएगी, पहले बता रहा हूँ मूंग की तरह मंदा आएगा, 10-10 रुपये सीधे निकलेंगे, और उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा अपना माल बेच के निकलने का। तो अभी फायदा है, माल बेच के निकल जाओ, तभी बच पाओगे, ठीक है जी। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो बाजार स्थिर लग रहा है। तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जो हमारी वीडियो है तो आज की रिपोर्ट को मैच कर लेना, जो हमने बताया वही होगा सभी दालों में। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।